नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम सोल्व करेंगे इस वीडियो में यूनिट टेस्ट फर्स्ट यूटी फर्स्ट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए का हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ। एचसीएफ फाइंड आउट करना है हमने किसका 8, 9 एंड 25। हमने क्या फाइंड आउट करना है एचसीएफ ऑफ 8, 9 और 25। ये हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। 8 के प्राइम फैक्टर्स बना लो, कितने होंगे हमारे पास 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। 9 के प्राइम फैक्टर्स बना लो 3 3 जा 3 1 जा। 25 के प्राइम फैक्टर्स बना लो 5 5 जा 5 1 जा। 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के प्राइम फैक्टर्स कितना है हमारे पास 3 इंटू 3। 25 के प्राइम फैक्टर्स कितना है हमारा 5 इंटू 5। कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी अगर इसमें कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या होगा हमारे पास 1। तो हेंस हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया हमारा 1। ऑप्शन डी है हमारे पास। हमारा आंसर क्या है डी ऑप्शन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। एक ग्राफ पॉलिनोमियल px दे रखा है। पॉलिनोमियल क्या हमारे पास px, उसका ग्राफ ही क्या होगा हमारे पास x एक्सिस y axis both are intersect each other at origin point O, intersect at x axis in 3 points। x axis को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। x axis को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है हमारे पास 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं देन इट्स डिग्री इज, इसकी डिग्री कितनी होगी तो जितने पॉइंट्स पे x axis को कट करेगा उतनी क्या होगी उसकी डिग्री होगी। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है हमारे पास 3 हो जाएगी। 3 पॉइंट्स पकड़ कर रहा है तो डिग्री भी कितनी होगी 3। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन है राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारे पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहे हैं y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू माइनस का 7। ये बताना है हमारे पास किस टाइप का सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन। दो इक्वेशन है इनका, तो उसके लिए बेटा क्या करेंगे सॉल्यूशन शो करेंगे हम। ये क्या हमारे पास एक्स वाई प्लेन हमारी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन को हम वाई वाई एक्सिस। ये ओरिजिन पॉइंट है ओ। राइट साइड में क्या लिखते हैं इसके पॉजिटिव 1 2 3 4। लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे नेगेटिव -1 -2। राइट साइड में क्या लिखेंगे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे नेगेटिव पॉइंट्स को शो करेंगे हम इस टाइप से। क्या कह रहा है हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 0। तो ये लाइन है 0, ये पॉइंट है। इसका मतलब जो ओरिजेंटल लाइन है x एक्सिस है वो कहां से पास हो रही है हमारे पास 0 से पास हो रही है। दूसरा क्या कर रहा है y इक्वल्स टू माइनस का 7। ये पॉइंट है -7। एक ये लाइन होगी हमारे पास y इक्वल्स टू माइनस का 7। ये क्या हमारे पास y इक्वल्स टू 0। दोनों लाइन क्या हमारे पास पैरेलल होंगी। दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा हमारे पास नो सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास नो सॉल्यूशन। जो हमारे पास ऑप्शन है डी ऑप्शन है हमारा आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास डी ऑप्शन होगा नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 2x² प्लस kx प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्या कर रहा है इफ हैज इक्वल रूट्स। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, b की वैल्यू कितनी है c, k और 2 c की वैल्यू कितनी है 2। क्या कह रहे हैं
two equal real roots are exist, two equal real roots are exist, दो इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर दो इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब जो डिस्क्रीमेंट है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा हमारा 0 इक्वल होगा। b के हमारे पास k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल्स टू 0। k का स्क्वायर माइनस 4 2 जा 16 इक्वल्स टू 0, k स्क्वायर इक्वल्स टू 16, k का स्क्वायर 16 किसका होता है प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 4, k की वैल्यू प्लस माइनस 4 हमारे पास क्या है बी ऑप्शन है हमारा, जो कि क्या होगा करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं k माइनस 1 k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3 आर इन एपी, 2k प्लस 3 आर इन एपी किसकी टर्म्स में है एपी टर्म में। ये क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये क्या हमारे पास थर्ड टर्म, क्या है ये। अगर कोई भी टर्म एपी टर्म्स में होती है तो b इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास a2 माइनस का a1 इक्वल्स टू a3 माइनस का a2, ये होगा हमारे पास a2 माइनस का a1 k प्लस 1 माइनस का कितना हमारे पास k माइनस 1 इक्वल्स टू a3 कितना हमारे पास 2k प्लस 3 माइनस में a2 कितना हमारे पास k प्लस 1, सोल्व कर लेंगे हम k प्लस 1 माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का k माइनस माइनस प्लस का 1, 2k प्लस 3 माइनस का k साइन चेंज हो जाएगा माइनस का 1, k से k कैंसिल हो गया 1 प्लस 1 2 इक्वल्स टू 2k माइनस का k 1k प्लस 3 माइनस का 1 2 प्लस का है इधर आके इसका हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0, k की वैल्यू कितनी होगी हमारी 0। हमारे पास जो ऑप्शन है बी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है बेटा एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। तो रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन क्या होती है हमारे पास तीनों के बीच की रिलेशन 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। ये क्या होती है हमारे पास रिलेशनशिप होती है मीन मोड और मीडियन के बीच में 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। ये हमारे पास डी ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर। कितना क्या होगा हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा हमारे पास राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है क्या कह रहा है 7th क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी किसके लिए एन इम्पॉसिबल इवेंट जो पॉसिबल नहीं है, जो नहीं हो सकता है, जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है बेटा इक्वल्स टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट किसी को होगा हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो इसके लिए भी हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन क्या होगा हमारे पास राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं हमें दिया गया है LCM of 91 एंड 26 इक्वल्स टू कितना दिया हमारे पास 182। हमने क्या फाइंड आउट करना है HCF फाइंड आउट करना है। HCF ऑफ 91 एंड 26 इक्वल्स टू हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। जो बड़े वाली वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है बेटा A की वैल्यू होती है 91, B की वैल्यू जो छोटे वाली वैल्यू होती है वो B की वैल्यू होती है कितनी है 26। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी सेकंड एक्सरसाइज में 1.2 एक्सरसाइज में पढ़ा था द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल्स टू
किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पढ़ा था हमने। एलसीएम कितना हमारे पास 182। एचसीएफ हमने फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 91 और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 26। HCF इक्वल्स टू 91 मल्टीप्लाइड बाय 26। 182 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। 91 1 जा 91 2 जा 182, 2 से 2 1 जा 2 3 जा कितना आ गया हमारे पास 13। तो हेंस HCF ऑफ 91 एंड 26 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 13। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्या कर रहे हैं, हमें इक्वेशन दे रखी है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया गया है px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का k आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इट मींस अगर x की एक जीरो अल्फा है तो दूसरे की क्या होगी, उसका रेसिप्रोकल 1 बाय अल्फा। ये हो जाएगा हमारे पास। कोएफिशिएंट्स दे रखे हैं। x का कोएफिशिएंट्स a की वैल्यू कितनी है 2, b का कोएफिशिएंट्स कितना है हमारे पास, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x का कोएफिशिएंट माइनस का 1, कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू कितनी रखी है हमारे पास k। वी नो दैट, हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इक्वल्स टू किसकी इक्वल होता है हमारे पास c बाय a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 बाय अल्फा, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास k और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 बाय 1 इक्वल्स टू k बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, k इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 2। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी k की वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट e, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट e प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट e। e और नॉट e इवेंट पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं है, दोनों इवेंट्स का सम कितना होता है बेटा, इक्वल्स टू हमेशा किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा हमारा 1 होगा। अब हम सोल्व करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी को सोल्व करेंगे। सेक्शन बी के अंदर हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कर रहे हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ। 2 नंबर दे रखे हैं हमारे पास। एक नंबर कितने रखा है 336 एंड दूसरा कितना रखा है हमारे पास 54। इन दोनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है एंड व्हाट वेरीफाई दैट एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये किसकी वैल्यू हमारे पास, a की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू हमारे पास b की वैल्यू है। सबसे पहले फैक्टर आ लेंगे 336 के, 2 से 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा, फिर 2 से 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 2 जा 2 1 जा, फिर 3 से 3 7 जा, फिर 7 से 7 1 जा। सेम ऐसे हम फैक्टर आ लेंगे, किसके फैक्टर आ लेंगे 54 के, कितना आ जाएगा 2 2 जा 2 7 जा, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। 3 3 6 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 और 54 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में जो कॉमन है वो कितना हमारे पास 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 3 जा 6। फिर हम क्या फाइंड करेंगे LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है, ये तो कॉमन है 2 इंटू 3, उसके बाद जो एलिमेंट्स बच गए वो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 तो ये बच गए, उसके बाद 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 7 सोल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 2 3 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 2 जा 48 को 3 3 9 7 जा 63 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 48 को 24 2 24 2 48 प्लस 2 50 12 1
24 प्लस 1 25, 4 2 3024। एलसीएम आ गया हमारे पास, कितना आ गया 302। उसके बाद हमने करना है, क्या कर रहे हैं, वेरीफाई दैट एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। एलसीएम कितना है हमारे पास 3024 मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ कितना है 6 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 336 इंटू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 54। ये बी की वैल्यू हमारे पास, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 4 24 2 6 2 12 प्लस 2 14 और 6 3 18 इक्वल्स टू 18144। अगर आपके पास दोनों इक्वल आ रहे हैं तो आपने यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, वो सही है, नहीं तो गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्या कर रहे हैं, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है हमारे पास px इक्वल्स टू x का स्क्वायर माइनस 3। हमने इसकी जीरो फाइंड आउट करनी है और वेरीफाई करनी है इसके रिलेशनशिप को इसके कोएफिशिएंट्स के साथ में। सबसे पहले जीरो फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए पुट कर लेंगे पॉलिनोमियल px को किसी इक्वल पुट कर लेंगे, जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे। क्या कर रहा है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x का स्क्वायर 3 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है a माइनस b, a प्लस b इक्वल्स टू 0। आइडेंटिटी होते हैं हमारे पास। दो फैक्टर बन गए, दोनों को अलग अलग से जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे। x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, माइनस का √3 है, इधर आके इसका हो जाएगा प्लस का, प्लस का √3 है, इधर आके इसका हो जाएगा माइनस का। दो जीरो आगे हमारे पास, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास अल्फा की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई बीटा की वैल्यू। दो जीरो आ गए हमारे पास। अब क्या करें कोएफिशिएंट्स, x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना हमारे पास 1, x का कोएफिशिएंट x नहीं है तो कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा हमारे पास 0 और कांस्टेंट टर्म कितनी हमारे पास माइनस का 3। क्या करें, हमने क्या शो करना है, रिलेशनशिप शो करनी है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, इनके बीच में रिलेशनशिप शो करनी है। तो रिलेशनशिप के लिए क्या होगा, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b बाय a, दूसरा क्या करा प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास c बाय a। अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c बाय a। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास √3, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का √3 इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू 0, a की वैल्यू कितनी है 1, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0। दूसरा अगर अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है √3, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस √3, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 और a की वैल्यू कितनी है 1, प्लस माइनस माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 3, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 3। दोनों टर्म्स क्या हमारी इक्वल है। अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो हमारे पास क्या है, हम क्या शो कर रहे हैं, रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहे हैं, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखिए हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, फर्स्ट इक्वेशन देखिए हमारे पास, और 2x प्लस 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, माइनस 3y इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर कितनी है हमारे पास सेकंड। सोल्व करना है हमने। यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना y का हमारे पास 1। तो क्या करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। पहली इक्वेशन है उसको हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया, कर लो 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 3 जा 15। ये कितना है हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करें, y के जो कोएफिशिएंट्स हैं दोनों के इक्वल हो गए 3 और 3, साइन चेक करेंगे, दोनों के साइन क्या है, एक प्लस का एक क्या है माइनस का है, डिफरेंट साइंस है, तो दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। इक्वेशन सेकंड और थर्ड दोनों क्या कर दिया हमने प्लस कर दिया,
सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 सेकंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, ये क्या हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। प्लस कर दे दोनों को, प्लस माइनस कैंसिल, 3 प्लस 2 5x इक्वल्स टू 19 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 19/5। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया। अब क्या करें, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड या थर्ड किसी में पुट कर लो, लेकिन हम किसे पुट कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या कर रही है, x की वैल्यू कितनी है 19/5 प्लस y इक्वल्स टू कितना है 5 प्लस का है, इधर आके इसका हो जाएगा माइनस का, y इक्वल्स टू 5/1 माइनस का 19/5, एलसीएम कितना आ गया 5, 5 5 या 25 माइनस का 19 कितना आ जाएगा 6/5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6/5। तो हेंस x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 19/5 और y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 6/5। ये क्या था हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्या कर रहा है 14 क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है हमारे पास x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। हमने इसकी रूट्स फाइंड आउट करनी है किस तरह, फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर बना के ऐड करें तो कितना है 1x और मल्टीप्लाई करें तो कितना है माइनस का 6। फैक्टर बना लेंगे ऐसे x² प्लस का 3x माइनस का 2x, 3 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 3 2 6 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिया हमने, इन दोनों में से कितना आ गया हमारे पास x प्लस 3 माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, यहां से कितना गया x माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। x प्लस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर बेटा यहाँ पे हमारे पास फैक्टर कॉमन आ रहा है तो हमने ऊपर इसको स्प्लिट किया है वो सही किया है, नहीं तो हमने क्या किया इसको यहाँ पे फैक्टर्स जो बनाया वो गलत है। x प्लस 3 और ये कितना है हमारे पास x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब दो फैक्टर आगे दोनों को अलग से इक्वल्स टू 0 रख लेंगे, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। प्लस का 3 है, इधर आके इसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 2 इधर आके इसका हो जाएगा प्लस का। ये आ गया हमारे पास एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। x की जो दो वैल्यू है कितनी आ गई माइनस का 3 और 2, ये हमारे पास रूट्स आ गए ऑफ द इक्वेशन x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्या कर रहा है 15 क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी है, क्या कर रहे हैं 3 8 13 18 is 78। क्या कर रहा है एपी की कौन सी टर्म है, वो कौन सी क्या हमारे पास 78 है। फर्स्ट टर्म है हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 3, कॉमन डिफरेंस d क्या होता है a2 माइनस का a1, 8 माइनस का 3 इक्वल्स टू कितना गया 5। n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है nth टर्म, an की वैल्यू दे रखी है 78। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है हमारे पास an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 78। a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है d की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल्स टू 78 प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का n माइनस का 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 78 प्लस का 3 है, माइनस का होगा इधर n माइनस का 1 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 78 माइनस 3 75, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके इसमें हो जाएगा डिवाइडेड, ये आ जाएगा 5 1 जा 5 5 जा कितना आ गया 15 माइनस का 1 है, इधर आके इसका हो जाएगा प्लस का, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16। तो hence 16th term of the given AP, 16th term of the given AP is 78। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16।
क्या करा हमें, फाइंड कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस दिए गए उनका मीन फाइंड आउट करना है। क्या दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया गया है 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 और 180 to 200। फ्रीक्वेंसी दी गई है 12, 14, 8, 6, 10। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा हमारे पास 50। क्या फाइंड आउट कर लेंगे, क्लास मार्क फाइंड आउट कर लेंगे। बेटा क्लास मार्क्स क्या होते हैं, क्लास मार्क xi फाइंड आउट करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 100 प्लस 120 कितना हो जाएगा 220 डिवाइड बाय 2 110। कितने डिफरेंस है दोनों के बीच में, 20 का डिफरेंस है, 20 ऐड करते चले जाएंगे, 130, 150, 170, 190 ये आ जाएगा हमारे पास। मल्टीप्लाई कर लो fi xi फ्रीक्वेंसी के और क्लास मार्क के मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 1 12, 2 1, 2 1 12 प्लस 1 13, 0 14 3 42, 4 14 14 प्लस 4 18, 15 8 120, 17 6 102 और 19 10 190 1900। हम क्या करेंगे, इसका टोटल निकालेंगे सम। 0 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 8 11 प्लस 2 13 प्लस 9 22, 2 3 4 5 6 7 7 2 6 0। ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल आ गया। हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय सम ऑफ fi। fi xi का टोटल डिवाइड करते किससे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के टोटल से इसको डिवाइड करते हैं हम। क्या हमारे पास 7260 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, 726 डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड कर दो इसको, 7 1 7, फिर 5 1 5, 2 2, 5 4 20, 2 6, 5 5 25, 1 0, 5 2 10। ये आ गया हमारे पास 145.2। फ्रेंड्स क्या करा हमारे पास, मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, मीन x बार इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 145.2। ये आंसर होगा हमारे पास।